नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक है बल व गति के नियम। क्या है? बल व गति के नियम। बल व गति के नियम को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, भौतिक राशियों का मतलब होता है ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकें या जिन्हें हम तोल सकें, वे राशियां होती है भौतिक राशियां। यानी जिनको नापा जा सके या जिनको तोला जा सके, वे भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान है ना, आप इसको तोल सकते हो। लंबाई है, उसको आप माप सकते हो। दूरी है, उसको आप माप सकते हो, है ना। लीटर है, कार्य है, ऊर्जा है, इनको हम माप सकते हैं कि नहीं माप सकते। तो ये जो राशियां होती है ना, जिनको हम नाप सकें या जिनको हम तोल सकें, ये भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाती है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब ऐसी राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब होता है उसका अंकिक मान। जैसे आप दुकान पे गए और दुकानदार को आपने जाके बोल दिया कि 5 किलो चीनी दे दो, वो आपको चीनी दे देगा, है ना। ये जो 5 है, ये क्या है? ये अंकिक मान है, उसका परिमाण है उसका। और ये किलोग्राम क्या है? किलोग्राम मात्रक है ना। जैसे ग्राम हो, किलोग्राम हो, क्विंटल हो, इस प्रकार से, है ना। आप दुकान पे गए कि 5 लीटर तेल दे दो, है ना। तो ये 5 क्या है? अंकिक मान है, उसका परिमाण है। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल हमें उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, उसके अंकिक मान की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियों में जैसे उदाहरण है दूरी है। दूरी को आप माप सकते हो, है ना। जैसे 5 मीटर दूरी है ना। फिर उसके बाद में समय है, चाल है ना, कार्य है, ऊर्जा है। ये इस प्रकार की जो राशियां होती है वो अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। केवल और केवल हमें इसमें परिमाण की ही आवश्यकता होती है। इसके बाद में दूसरी भौतिक राशि जो होती है वो होती है सदिश भौतिक राशि। सदिश का मतलब वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? परिमाण तो चाहिए ही चाहिए हमें, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत होती है। दिशा के ज्ञान के बिना हम उनको व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, वे भौतिक राशियां सदिश भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है ना। इस प्रकार की ये जो भौतिक राशियां जो होती है वो क्या होती है? सदिश भौतिक राशियों की श्रेणी में आती है। हमें इनके ज्ञान करने, पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उनकी दिशा और पूरी समझ के लिए दिशा के साथ साथ हमें उसका परिमाण भी पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये होती है हमारे पास सदिश राशि और अदिश राशियां। वैसे तो एक तीसरा भाग भी होता है इसका, प्रदिश राशियां। वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 ही भाग इसमें यहां पढ़ेंगे। तो सदिश राशियां जो होती है ना, इनको फिर भी आगे कई भागों में बांटा गया है। सदिश राशियों को आगे कई भागों में भी विभाजित किया गया है। जैसे इकाई सदिश है ना। तो हमारा यहाँ महत्वपूर्ण जो है ना भाग जो है सदिश राशियों का जो प्रकार है, उसमें इकाई सदिश ही महत्वपूर्ण है। या फिर हम एकांक सदिश बोल दें इसको, इकाई सदिश बोलते, एकांक सदिश बोलते, यूनिट वेक्टर भी बोलते। वेक्टर का मतलब सदिश होता है ना। तो कोई भी सदिश राशि होती है ना, उसको व्यक्त करने के लिए उस राशि का जो प्रतीक होता है ना, उसके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे आप यहां देख रहे हो कि जैसे बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, उसमें बल, बल का मतलब फोर्स है ना। एफ इसका प्रतीक होता है, कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो कैपिटल एफ जो है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। इसका मतलब ये पहचान होगी कि ये राशि कौन सी है? सदिश राशि है। इसी प्रकार वेग जो होता है, वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, यानी वी से लिखते हैं उसको। तो वी के ऊपर हमने तीर लगा दिया, है ना। इसी प्रकार त्वरण जो होता है, त्वरण को हम ए से लिखते हैं, तो ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया। तो इस प्रकार इन राशियों के ऊपर वेक्टर लगा करके लिखा जाता है। ये हमें पहचान होती है कि अगर किसी राशि के ऊपर वेक्टर लगा है
इसका मतलब वो सदिश राशि है। वेक्टर का मतलब भी क्या है, सदिश होता है ना। तो इस प्रकार इनको हम व्यक्त करते हैं। तो सदिश राशि का जो प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रकार जो है वो है इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब एकांक सदिश। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, परिमाण इकाई होता है, परिमाण एकांक होता है, उस राशि को हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश राशि कहते हैं। ये जो एकांक सदिश जो होता है ना, वो केवल और केवल किसी भौतिक राशि के परिमाण के साथ गुणा करके लिखा जाता है उसको, और ये दिशा बताने के लिए होता है। एकांक सदिश का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, केवल और केवल दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान करके चलो आप एक्स दिशा के अंदर गति कर रहे हो, एक्स वाई जेड होता है ना, वन डायमेंशन गति, एक विमीय गति, टू डायमेंशन द्विविमीय गति, थ्री डायमेंशन यानी त्रिविमीय गति जो होती है कि नहीं होती। आपने छोटी क्लासों के अंदर ग्राफ खींचे होंगे, मूल बिंदु लिया होगा, मूल बिंदु में क्षैतिज रेखा खींची, एक्स एक्स डायरेक्शन एक लिखा था, वाई अक्ष डायरेक्शन लिखी थी हमने, और एक थ्री डायमेंशन में जेड अक्ष भी हमने लिखा था। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास त्रिविमीय द्विविमीय एक विमीय दिशाएं होती है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम इनको लिखते हैं। तो जो एक्स दिशा के अंदर हम गति करेंगे, एक्स अक्ष दिशा के अंदर अगर हम गति करेंगे, तो उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम आई लेते हैं, स्मॉल आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल आई लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी संख्या के साथ कोई आंकिक मान है, उसके साथ आई लगा हुआ है, तो हमें यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम एक्स दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी अंक के साथ या किसी परिमाण के साथ जे लगा हुआ है, स्मॉल जे लगा है, तो हमें यह समझना होगा कि हम वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार अगर किसी आंकिक मान के साथ के कैप लगा हुआ है, के लगा हुआ है स्मॉल के, तो हमें यह समझना होगा कि वह जेड डायरेक्शन के अंदर गति कर रही है। तो ये जो एकांक सदिश होता है ना, ये सदिश का ही तो भाग होता है। अब ये स्पेशल भाग हो गया एक तरीके से। तो इनको व्यक्त करने के लिए ना आई के ऊपर ऐसे कैप लगाई जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, एक्स अक्ष दिशा में आई, स्मॉल आई लिख करके उसके ऊपर एक कैप बना दी है ना। ये इकाई सदिश की पहचान होती है, एकांक सदिश की पहचान होती है। कैप लगा हुआ है ना, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये इकाई सदिश है और आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। उसी प्रकार वाई अक्ष दिशा में जे कैप, स्मॉल जे लिख करके ऊपर कैप लगाया कि नहीं लगा। इसी प्रकार जेड अक्ष दिशा में उसमें के लिख करके ऊपर कैप लगाया गया है ना, ऐसे करके कैप लगा हुआ है ना, ऐसे कैप लगा है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम जो एक्स डायरेक्शन है उस दिशा में इकाई सदिश क्या है, आई कैप है। वाई दिशा में क्या है, जे कैप है। जेड दिशा के अंदर क्या है, के कैप है। तो ये जो सदिश होते हैं ना, ये दिशा बताने के लिए होते हैं और इन्हें हम एकांक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे मान करके चलो कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 5 किलोमीटर की दूरी एक्स दिशा में तय की गई है। ये पूरी बात लिखी गई है ऐसे कि 5 किलोमीटर की दूरी मान लो, चाहे आप 10 किलोमीटर की दूरी मान लो, एक्स अक्ष दिशा के अंदर तय की गई है। ये पूरी लाइन है, इतनी लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप उसको सीधा लिख सकते हैं 5 आई कैप। क्या लिख सकते हैं सीधा उसको, 5 आई कैप, या फिर 10 आई कैप लिख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब एक्स अक्ष दिशा के अंदर आपको इतनी दूरी तय की है आपने। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा हो कि मान लो 20 किलोमीटर की दूरी वाई दिशा में तय की गई है, तो 20 जे कैप लिखा हुआ मिलेगा आपको। 20 जे कैप का मतलब क्या हो गया कि ये जे कैप लगाया गया है, इसका मतलब हो गया आप वाई डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रहे हो। तो आप उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 20 जे कैप। इसी प्रकार आप मान लो कि 3 किलोमीटर की दूरी तय की गई है जेड अक्ष दिशा में, तो अब ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 3 के कैप लिख दो आप,
सीधा। तो इसका मतलब आपको आई, जे और के जो है ना वो डायरेक्शन को शो करता है। आई का मतलब आप एक्स अक्ष दिशा में गति कर रहे हैं, जे का मतलब हो गया आप वाई अक्ष दिशा के अंदर आप गति कर रहे हैं, और जेड का मतलब हो गया आप उसका सॉरी के का मतलब हो गया आप जेड अक्ष दिशा के अंदर गति कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज नए लिख करके उसको हमें शॉर्ट में लिखने का एक तरीका होता है। तो ये तो हो गई हमारे पास भौतिक राशियां। भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ा कि वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे दूरी है, विस्थापन है, बल है, वेग है, त्वरण है, चाल है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सारी की सारी जो राशियां हैं वो भौतिक राशियों की श्रेणी में आती है। फिर हम इन भौतिक राशियों को क्या है दो भागों में डिवाइड किया हमने कि सदिश भौतिक राशियां और अदिश भौतिक राशियां। अदिश भौतिक राशि जो होती है यानी स्केलर क्वांटिटी, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशियां क्या कहलाती है? अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। अदिश भौतिक राशि के अंदर जैसे दूरी है ना, चाल है, फिर उसके बाद में हम कार्य है, ऊर्जा है, ये सारी की सारी जो द्रव्यमान है, ये सारी की जो राशियां जो है वो क्या है? अदिश राशि है। इन्हें हमें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमने पढ़ा सदिश भौतिक राशियों के बारे में। सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, यानी वे राशियां जिन्हें हमें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जो राशियां हैं उनमें से जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है, ये सारी की सारी जो दूरियां, ये जो राशियां जो है इनको हम क्या कहते हैं? सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। यानी हमें इनका डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। इनको पूर्ण रूप से हमें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान करके चलो हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो बल किस दिशा में लगाना है, दिशा भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। दिशा के बिना अगर आप बल लगाएंगे तो फिर बल उल्टी दिशा में लगेगा तो वो कार्य संपन्न कैसे होगा, है ना? तो विपरीत हो जाएगा ना वो, तो विपरीत दिशा में होगी। तो जिस दिशा में आप कार्य करना चाह रहे हैं उस दिशा में नहीं हो रहा, तो आपको एक पर्टिकुलर दिशा चाहिए किसी राशि को व्यक्त करने के लिए, तो वे राशियां होती है सदिश भौतिक राशियां। फिर होता है सदिश राशियों के जो प्रकार पढ़े हमने, यानी इकाई सदिश जो होता है वो, ये महत्वपूर्ण भाग है इसका। इकाई सदिश यानी जिसका परिमाण इकाई होता है, एकांक होता है, यूनिट होता है, परिमाण होता है इसका। ठीक है, तो ये कहलाती है इकाई सदिश। इकाई सदिश के अंदर आप 3 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में आप गति कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन जो होती है उस दिशा में। तो आप जैसे एक्स अक्ष दिशा के अंदर आप गति कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम इकाई सदिश यूज करेंगे, वो आई कैप होगा। वाई दिशा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो जे कैप होगा, और जेड दिशा में होगा वो के कैप होगा। ये इनके ऊपर एक कैप ऐसे लगाया जाता है जो इस बात का सिंबल होता है कि ये इकाई सदिश होता है। तो जैसे सदिश राशियों को व्यक्त पहचान होती है ना कि उस राशि के प्रतीक के ऊपर हम क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं, यानी उसके ऊपर तीर का निशान हम लगाते हैं, तो वो पहचान होगी कि ये सदिश राशि है। इसी प्रकार इकाई सदिश की पहचान करने के लिए हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? कैप लगाना पड़ता है। तो आई, जे और के होता है, इनके ऊपर कैप लगा करके व्यक्त किया जाता है, तो इसीलिए ये इकाई सदिश होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि 10 किलोमीटर की दूरी है, एक्स दिशा में तय की गई है, ये पूरी लाइन जो है इतनी लिखी गई है, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप 10, तो ये इसका परिमाण है, और आई कैप लगा दिया आपने, इसका मतलब ये एक्स दिशा में है। तो ये पूरी इतनी बात लिखने की बजाय हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 आई कैप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी भौतिक राशियां और इकाई सदिश। अब हम बात करते हैं गति के बारे में। गति का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मोशन, यानी कोई वस्तु जो है या तो वो स्थिर अवस्था में होती है या फिर वो विराम अवस्था में है ना? स्थिर अवस्था का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन है ना किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, तो वो क्या कहलाती है? स्थिर अवस्था में कहलाती है। और दूसरी होती है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, अपनी पोजीशन में परिवर्तन कर लेती है, तो उस वस्तु को गतिशील माना जाता है। जैसे आप समय के साथ कोई वस्तु है वो परिवर्तित, अपनी पोजीशन को परिवर्तित कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो गति कर रही है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये क्या है कि मैं स्थिर अवस्था में हूँ। जैसे अब मैंने गति की
तो ये क्या कहलाता है कि मैं गतिमान हो गया। तो समय तो वैसे का वैसा चल रहा है ना, समय तो नहीं रुक रहा। तो समय के सापेक्ष पोजीशन में परिवर्तन होना ये कहलाता है कि वो गति वस्तु जो है वो गति कर रही है। तो इस प्रकार ये गति जो होती है, मोशन जो होती है, वो समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं। तो इस प्रकार गति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब एक सीधी रेखा में गति करे। कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, जैसे ट्रेन है, ट्रेन सीधी रेखा में गति करती है तो वो सरल रेखीय गति कहलाती है। दूसरी होती है वर्ताकार गति। वर्ताकार यानी वृत्त, जैसे आप वृत्त ऐसे पढ़ते हैं कि वर्ताकार भाग जो होता है, वृत्त के परिधि के अकॉर्डिंग कोई वस्तु गति करे। या जैसे आप एक धागे से एक पत्थर को बांध ले और आप उसको ऐसे घुमाएं, इस प्रकार से उसको घुमाएंगे तो वो जो गति करेगा ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाती है, वृत्ताकार गति कहलाती है। और फिर उसके बाद में आती है जैसे दोलनी गति। दोलनी गति का मतलब क्या है, एक बिंदु के इर्द गिर्द गति करना। जैसे मान करके चलो एक धागा लेकर के और उसके ऊपर हमने एक पत्थर बांध दिया, अब ये पत्थर यहाँ स्थिर है, अब इस पत्थर को यहाँ रख करके ऐसे छोड़ देते हैं तो वो ऐसे गति करेगा कि नहीं करेगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम गति करता है कि नहीं करता, इस प्रकार की गति। यानी ये जो बिंदु है ये फिक्स है और इसके इर्द गिर्द या दाएं बाएं ऊपर नीचे जो गति होती है उस गति को हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो इस प्रकार की गति करता है। तो साथियों ये होगी गति और गति के प्रकार। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, भौतिक राशियां पढ़ी, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े, इकाई सदिश पढ़ा और फिर हमने उसके बाद में गति के बारे में पढ़ा। गति के हमने 3 भाग पढ़े, सरल रेखीय गति, वर्ताकार गति और उसके बाद में दोलनी गति। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियो में हम कोई और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।